7. fx equal to modulus x plus 3 if x is less than minus 3. If x is less than equal to minus 3. दूसरा है minus 2x minus 3 less than x less than 3. फिर है 6x plus 2 x is greater than equal to 3. ये फंक्शन है आपका। आपको ये चेक करना है कि इस फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे जहां डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट अपने को फाइंड कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट x इज लेस देन माइनस 3, देन fx इक्वल टू क्या है मॉडुलस x प्लस 3। ये फंक्शन है। x की वैल्यू माइनस 3 से कम है, लेस है, उस समय आपका fx मॉडुलस x प्लस 3 है। और कैसा फंक्शन है ये? मॉडुलस फंक्शन है, इज ए मॉडुलस फंक्शन। Therefore, fx is continuous at x equal to minus x is less than minus 3। ठीक है, सेकंड देखिए, जब x की वैल्यू माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में है, माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में, इफ x बिलोंग टू माइनस 3 to 3, fx equal to minus 2x is a polynomial function। Therefore, fx is continuous at x belong to minus 3 to 3। थर्ड है if x is greater than 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी, यानी 3 से बड़ी इनफाइनाइट तक टोटल रियल नंबर, fx इक्वल टू क्या है 6x plus 2 is polynomial function। Therefore, fx is continuous at x is greater than 3। अब फोर्थ चीज अपन लेते हैं, एक तो माइनस 3 पे चेक करेंगे और एक से प्लस 3 पे चेक करेंगे। तो देखिए एट x इक्वल टू माइनस 3, यहां अपने को तीनों चीज निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू। एट माइनस 3 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 3 माइनस h। जो भी फंक्शन है माइनस 3 माइनस h, यानी माइनस 3 से छोटे वाले में, देखिए माइनस 3 माइनस h, ये माइनस 3 से छोटा है, ये वैल्यू जो है इसकी क्या है माइनस 3 से छोटी है। तो छोटी है तो छोटे के लिए तो ये फंक्शन है ऊपर वाला मॉडुलस x प्लस 3, उसमें आप वैल्यू रख दीजिए h टेंड्स टू 0 मॉडुलस माइनस 3 माइनस h प्लस 3, h इक्वल टू 0 लिख दो, माइनस 3 माइनस 0 प्लस 3, तो ये 3 प्लस 3 6 हो गया। ऐसे ही राइट लिमिट देखिए एट माइनस 3 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एट माइनस 3 प्लस h। अब ये देखिए माइनस 3 प्लस h, माइनस 3 से बड़ा है आपका ये x की वैल्यू, f में यहाँ x की वैल्यू होती है ना fx लिखते हैं, तो ये x ही है आपका। x कैसा है माइनस 3 से बड़ा, यहाँ कंडीशन में देखिए x माइनस 3 से बड़ा यहाँ है, यहाँ नहीं है, बीच वाले में। तो fx आपका क्या है माइनस 2x है, उसमें x की जगह माइनस 3 प्लस h लिख दीजिए, h टेंड्स टू 0 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस h। ठीक है, ये हो गया आपका h इक्वल टू 0 लिख दो, माइनस 2 माइनस 3 प्लस
जीरो, क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब एक डायरेक्ट वैल्यू निकाली f माइनस 3। अब ये देखिए -3 के इक्वल कहां है x, फर्स्ट वाले में तो ऊपर, तो उसमें x की वैल्यू -3 लिख दो, मॉडुलस -3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा, ये 6 आ गया। तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है क्या, देखो ये 6, ये भी 6 और वो भी 6, तो तीनों इक्वल होने से क्या होता है, फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाता है। दिस इंप्लाइज f माइनस 3 माइनस 0 इक्वल टू f माइनस 3 इक्वल टू f माइनस 3 प्लस 0। therefore fx is continuous at x equal to minus 3. At x equal to 3, f3 minus 0 equal to limit h tends to 0 f3 minus h। 3 माइनस h, देखिए 3 से छोटा है, x 3 से छोटा है, तो बीच वाले फंक्शन में लेंगे अपन लिमिट h tends to 0 3 माइनस h, 3 माइनस 0 इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। f3 प्लस 0 निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। देखिए 3 प्लस h 3 से बड़ा है x आपका, इसमें लेंगे अपन ये माइनस का 6 होगा भाई, है ना। तो ये देखिए 3 प्लस h 3 से बड़ा है, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 में रखेंगे अपन ये वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 6 3 प्लस h प्लस 2 h इक्वल टू 0 लिखो, 6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 2, ये हो गया 18 प्लस 2 20 आ गया आपके पास। अब डायरेक्ट वैल्यू देखिए f3 इक्वल टू यहां थर्ड फंक्शन में है 6 इंटू 3 प्लस 2 18 प्लस 2, तो ये आ गया 20। दिस इंप्लाइज f3 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f3 इक्वल टू f3 प्लस 0। ये दो इक्वल है, ये फर्स्ट वाला डिफरेंट है थोड़ा सा। therefore fx is discontinuous at x equal to 3। केवल एक ही पॉइंट है जहां पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट है x इक्वल टू 3। वन है आपको 3 if 0 less than equal to x less than equal to 1, 4 if 1 less than x less than 3, and 5 if 3 less than equal to x less than equal to 10। ये 0 to 10 में क्लोज इंटरवल है आपका। तो अपन देखो 0 पे डायरेक्ट वैल्यू और राइट लिमिट निकालेंगे, 1 पे तीनों चीजें निकालेंगे, 3 पे भी अपन तीनों लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, और 10 पे लेफ्ट लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू। ऐसे इसको चेक करेंगे, यदि सभी पॉइंट्स के ऊपर ये कंटिन्यूअस है तो अपन कहेंगे 0 to 10 में ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है। तो देखिए एट x इक्वल टू 0 f0 इक्वल टू कितना है 3, f0 प्लस 0 राइट लिमिट 0 से बड़ा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, x की वैल्यू 0 से बड़ी, वही फंक्शन आएगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 आ गया तो 3। ये दोनों इक्वल है, f0 इक्वल टू f0 प्लस 0,
therefore fx is a continuous at x equal to 0 from राइट साइड से ये कंटिन्यूअस है 0 पे। अब देखते हैं एट x इक्वल टू 1 f1 माइनस 0 लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब है क्या हो जाएगा, देखिए 1 से छोटा तो 3 आ गया, कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट h टेंड टू 0 3, तो ये भी 3 आ गया। फिर f1 प्लस 0 लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी ये फंक्शन आएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 कितना होगा 4, तो ये 4 आ गया। f1 निकाले डायरेक्ट वैल्यू, f1 कितना आएगा, 1 के इक्वल कहां है, ऊपर वाला फंक्शन है 3, तो ये 3 आ गया। दिस इंप्लाइज f1 माइनस 0 इक्वल टू f1 नॉट इक्वल टू f1 माइनस 0। therefore fx is discontinuous at x equal to 1। at x belong to 0 to 10। इस पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ गया इट मींस इस पूरे फंक्शन पूरे इंटरवल के अंदर 0 to 10 में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, fx आपको ये गिवन है, ठीक है, fx x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, जिसके कारण अपन ने ये ले लिया कि इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। अब a और b में रिलेशन कैसे निकालेंगे, इनमें से कोई सी दो लेकर के एक इक्वेशन बनाएंगे, वो ही इसका रिलेशन होगा। तो देखिए एक तो डायरेक्ट वाली ले लेते हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले फंक्शन से निकलेगी, और एक राइट लिमिट नीचे वाले फंक्शन से निकलेगी। तो f3 इक्वल टू f3 प्लस 0, ये दो ले लेते हैं। दो ऐसी लेनी है जिनमें अलग अलग दोनों फंक्शन काम आ जाएंगे। सपोज अपन ये लेफ्ट लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू वाली लेते हैं, दोनों ऊपर वाले फंक्शन से ही निकलती है, तो b तो कहीं आता ही नहीं इसमें, इसलिए अपने को दो वो चीज लेनी है जो अलग अलग फंक्शन यानी दोनों फंक्शन काम आए। डायरेक्ट वैल्यू निकाले तो इसमें रख दो a इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। तो ये तो हो गया 3a प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कहां रखेंगे, कौन से में, 3 प्लस h 3 से बड़ा है, तो x ये रहा 3 से बड़ा, नीचे वाले फंक्शन में रखिए b इंटू 3 प्लस h प्लस 3 h इक्वल टू 0 लिख दीजिए, 3a प्लस 1 इक्वल टू b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। इस 1 को उधर ले जाइए और b को चाहो तो इधर ले आइए, 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 कॉमन ले लो चाहो तो, या फिर ऐसा कैसा रख लो इक्वल टू 2। ये इन दोनों में रिलेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, fx इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में है, और इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा फंक्शन है 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड लैम्डा। लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए
फंक्शन तो जीरो पे कंटिन्यूअस है, ये अपने को निकालना। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ जीरो माइनस जीरो, लेफ्ट लिमिट निकालिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस यानी जीरो से छोटा, तो एक्स जीरो से छोटा ऊपर है, लिख दीजिए लैम्डा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो माइनस एच, एच इक्वल टू जीरो लिखो, लैम्डा इंटू जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो माइनस जीरो, लैम्डा इंटू जीरो हो गई। इसको ऐसे रख दिया इक्वेशन। फिर एफ जीरो निकालिए, एफ जीरो पे उसी से निकलेगा लैम्डा इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो, तो लैम्डा इंटू जीरो आ गया। फिर एफ जीरो प्लस जीरो निकालिए, राइट लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच जीरो से बड़ा यहाँ सेकंड फंक्शन में है, तो 4 इंटू जीरो प्लस एच प्लस वन, राइट। एच इक्वल टू जीरो लिखिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू जीरो प्लस वन, एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू वन आ गया। ये तो जीरो हो गया, प्लस का वन है। अब देखिए राइट लिमिट वन आ रही है और लेफ्ट लिमिट जीरो इंटू लैम्डा जीरो ही होता है, जीरो इंटू लैम्डा जीरो ही होता है। देखिए एफ जीरो माइनस जीरो इक्वल टू एफ जीरो नॉट इक्वल टू एफ जीरो प्लस जीरो, यानी लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए इसको वन नहीं बना सकते अपन। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी रियल नंबर अपन रख दे यहाँ पे, लेकिन ये वन नहीं होगा, और जो लेफ्ट राइट लिमिट है उसके इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, देयरफॉर लैम्डा नॉट बिलोंग टू आर, लैम्डा की कोई भी रियल नंबर नहीं है फॉर एवरी एफ एक्स इज या फॉर विच लिख सकते हैं इसको, फॉर वेयर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। लैम्डा की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जहां पे फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अपना था x इक्वल टू वन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये चेक करना है। तो सेकेंड देखिए, या पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद अपन सेकेंड करें। एट x इक्वल टू वन, एफ वन माइनस जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ वन माइनस एच। देखिए वन माइनस एच वन से छोटा है लेकिन जीरो से तो बड़ा है x, वन माइनस एच वन से तो छोटा है लेकिन क्या है, जीरो से तो बड़ा है। तो यही फंक्शन काम में लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 4 इंटू वन माइनस एच प्लस वन, h इक्वल टू जीरो लिखो, 4 इंटू वन माइनस जीरो प्लस वन, 4 प्लस 1 5 आ गया। एफ वन प्लस जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन प्लस एच क्या हो जाएगा, वन प्लस एच में भी जीरो से बड़ा ही है, तो यही फंक्शन ले लें। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन प्लस एच में लिखेंगे 4 इंटू वन प्लस एच प्लस वन, एच इक्वल टू जीरो लिखो, 4 इंटू वन प्लस जीरो प्लस वन, 4 प्लस वन कितना हो गया 5। डायरेक्ट वैल्यू निकालो, एफ वन भी जीरो से तो बड़ा ही है, तो 4 इंटू वन प्लस वन, ये भी 5 आ गया। दिस इंप्लाइज एफ वन माइनस जीरो इक्वल टू एफ वन प्लस जीरो।
अब देखिए इसमें लैम्डा कहीं भी अड़चन नहीं कर रहा, लैम्डा आ ही नहीं रहा इस फंक्शन में, तो देयरफॉर fx is continuous at x equal to 1 for every x belong to r, lambda belong to r, सभी लैम्डा बिलोंग टू आर के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, राइट। लिखिए क्वेश्चन 90, gx इक्वल टू दे रखा आपको gx इक्वल टू x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, और x बिलोंग टू i पे देखेंगे अपन इंटीजर नंबर पे, तो लेट x इक्वल टू c बिलोंग टू i एनी इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर है c, उसके लिए अपन चेक करेंगे f जी सी माइनस जीरो, फंक्शन g है तो जी सी माइनस जीरो लिमिट h टेंड्स टू जीरो जी सी माइनस h, इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे c के ऊपर, फंक्शन में रखें लिमिट h टेंड्स टू जीरो c माइनस h माइनस c माइनस h। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ये ब्रैकेट हटा देता हूं। चलो इसका मतलब क्या होता है, c इंटीजर है तो c माइनस h डायरेक्ट c माइनस 1 हो जाएगा, सीधा एक कम होता है। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ रखी ना आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि सीधा अगर इंटीजर है उससे थोड़ा भी कम होगा तो सीधा एक कम होगा। जैसे 2 है, 2 में से थोड़ा सा कम कर दे 1.99 कर दे तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह से तो ये हो जाएगा c माइनस एच माइनस, ये सीधा c माइनस 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोल दे या h इक्वल टू 0 लिख दे, तो ये हो जाएगा c माइनस 0 माइनस c माइनस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो c माइनस 0 माइनस c प्लस 1, ये c भी कैंसिल 1 आ गया। ऐसे राइट लिमिट निकालेंगे g c प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 जी सी प्लस एच, उसी फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, माइनस यहां जरूरत है c प्लस एच, और इस ब्रैकेट में ये स्पेशल ब्रैकेट है, कैसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, c प्लस एच का c ही रहेगा। तो ये यहाँ पे आगे लिखे अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच माइनस c हो जाएगा, ये h इक्वल टू 0 लिखो, c प्लस 0 माइनस c, तो ये कैंसिल और c हो गया 0 हो गया, ये बचा क्या 0। f जी सी डायरेक्ट वैल्यू c माइनस c, इंटीजर पे नंबर वही रहता है, ये c माइनस c तो 0 हो गया। देखिए दो तो इक्वल है लेकिन ये फर्स्ट वाला डिफरेंट, दिस इंप्लाइज जी सी माइनस 0 नॉट इक्वल टू जी सी इक्वल टू जी सी प्लस 0, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस at x इक्वल टू c बिलोंग टू i, एवरी इंटीजर नंबर पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये अपना आंसर है।